हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का कैसे कैसे निर्माण हुआ और उसके बाद कंप्यूटर कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, उसकी मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होती गई। और गाइस, जो कैंडिडेट्स न्यू हैं प्लीज़ चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ फैक्चुअल स्टडीज़ का रोज़ का टेस्ट अटेंड करने के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। गाइस, सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन होने से पहले छोटे छोटे डिवाइसेस इन्वेंट हुए थे, जैसे कैलकुलेटर, जिन्हें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज किया जा सकता था। उसके बाद कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जरूरतें बढ़ती गई और कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और गाइस, जो उस टाइम पे कंप्यूटर होते थे उनका साइज एक रूम जितना साइज होता था। मींस बहुत ही बड़ा कंप्यूटर बनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे वैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो आज के टाइम पे हैं। तो गाइस, फर्स्ट है, सबसे पहले एक मैकेनिकल एडिंग मशीन को इन्वेंट किया गया, जिसे ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया 1642 में। ये सिर्फ एडिंग के लिए काम आती थी। इसके बाद 1671 में एक मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर इन्वेंट किया गया वैरोन गॉटफ्रेड की तरफ से। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और ये कैलकुलेटर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता था। और उसके बाद 1880 में कीबोर्ड मशीन का इन्वेंशन किया गया। और गाइस, उसके बाद आए 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। गाइस, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और 19th सेंचुरी में मैथमेटिकल और स्टैटिकल टेबल्स को बनाने के लिए काम चल रहा था। वहां पे इतनी हेक्टिक कैलकुलेशन थी कि ह्यूमन एरर्स बार बार कैलकुलेट करने के बाद भी ह्यूमन एरर्स खत्म नहीं हो रहे थे। चार्ल्स बेबेज ने घंटों के लिए काम किया और उन्होंने एक मशीन तैयार की जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इस टाइम पे चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन्स तैयार की, एक है डिफरेंस इंजन और दूसरा है एनालिटिक इंजन। दोनों मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड थे और कैलकुलेशन के लिए काम आते थे। और गाइस, अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस टाइम पे एक इतने प्रिसाइज इंजीनियर्स नहीं मिले, इसलिए वो इसका वर्किंग मॉडल तैयार नहीं कर पाए। ये मशीन पर मिनट 60 एडिशंस कर सकती थी। और गाइस, इसी मशीन के बाद कंप्यूटर का निर्माण शुरू हो गया। फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया मार्क 1। इसे 1937 से 1944 तक यूज किया गया। मार्क 1 का पूरा नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। गाइस, ये फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसे हार्वर्ड ए एकिन ने बनाया। हार्वर्ड ए एकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने IBM के साथ मिलकर इस मशीन को तैयार किया। और गाइस, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी यूज हुए थे और मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी यूज हुए थे। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैकेनिकल और डिवीजन टाइप की अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। इसमें 3000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे थे। साइज इसका था 50 फीट लॉन्ग और 8 फीट हाई। और गाइस, ये दो नंबर की एडिशन 0.3 सेकंड में परफॉर्म करती थी और दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को 4.5 सेकंड में परफॉर्म करती थी। इसीलिए ये बहुत ही स्लो माना जाता था। आज के टाइम के कंपैरिजन में ये बहुत ही स्लो है, इसीलिए इसे स्लो होने की वजह इसका ड्रॉबैक माना गया। उसके बाद निर्माण हुआ एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। 1931 से 1942 में ये कंप्यूटर यूज हुआ। एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर को हम ABC भी कह सकते हैं शॉर्ट में। और गाइस, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इसमें 45 वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, जिसमें इंटरनल लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे और कैपेसिटर यूज हुए थे, जिन्हें स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। गाइस, ये है पूरी मशीन। इसे एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद निर्माण हुआ ENIAC कंप्यूटर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। 1943 से 46 तक इसे यूज किया गया। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। गाइस, ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसे मॉरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वा का था। ये एक पूरी टीम ने बनाया था, जिसको हेड कर रहे थे जॉन मॉकले और जे प्रेस्पर इकार्ट। और गाइस, 1945 में ये कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया था। ये बेसिकली US की आर्मी बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए बनाया गया था। इसका साइज था 800 स्क्वायर फीट। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज की गई थी। और गाइस, ये 200 माइक्रोसेकंड में एडिशन करता था और 2000 माइक्रोसेकंड में मल्टीप्लिकेशन करता था।
इसके बाद आया एडवैक कंप्यूटर। एडवैक कंप्यूटर 1946 से 1952 तक यूज में रहा। गाइस ये कंप्यूटर एनवैक कंप्यूटर का अपग्रेडेड वर्जन था। जॉन मैकले और जे प्रेस्पर ने इसे प्रपोज किया था। 1944 अगस्त में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। इस कंप्यूटर का बनाने का कंसेप्ट जॉन वॉन ने दिया। बेसिकली इस कंप्यूटर को बनाने का कंसेप्ट यही था कि प्रोग्राम को स्टोर करना, मींस जो भी प्रोग्राम बनाए उसे स्टोर किया जा सके। पहले डेसिमल फॉर्म में सेव किया जाता था, बट इसे बनाने का मेन मोटिव यही था कि इसे बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर किया जा सके रादर देन डेसिमल फॉर्म। और गाइज इसके बाद आया एडसैक। 1947 से 1949 तक इसे यूज में लाया गया। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर था। इस मशीन ने फर्स्ट प्रोग्राम अपना मई 1949 में इंट्रोड्यूस किया। ये कंप्यूटर 1500 माइक्रोसेकंड्स में एडिशन करता था और 4000 माइक्रोसेकंड में मल्टीप्लिकेशन करता था। इसे मॉरिक विल्कस की तरफ से बनाया गया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल लेबोरेटरी में बनाया गया था। और गाइज 1947 में इस कंप्यूटर पे वर्किंग शुरू हो गई। इसके बाद आया यूनिवैक कंप्यूटर 1951 में। ये डिजिटल कंप्यूटर्स में से फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। ऐसे और भी ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए गए उसके बाद। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर 1951 में सेंसस ब्यूरो में लगाया गया, जिसे कंटिन्यूसली 10 साल तक काम करवाया गया। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। गाइस 1952 में IBM ने 701 कमर्शियल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद यूनिवैक के इम्प्रूव्ड वर्जन भी इंट्रोड्यूस किए गए। 700 सीरीज के कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए। IBM ने IBM 650 कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया और उनकी 1000 कंप्यूटर्स उस टाइम पे सोल्ड हो चुके थे। सो गाइज ये था कंप्यूटर का इवोल्यूशन, कि कैसे कंप्यूटर्स में अपग्रेडेशन हुई और कैसे कंप्यूटर्स इवॉल्व होते गए, उनमें नए नए फीचर्स आते गए। अगले वीडियो में हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, फर्स्ट से लेके 5th जनरेशन तक। सो गाइज जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फैक्चुअल स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।